This video is brought to you by Alpine Academy. Subject Chemistry, Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Chemistry for Class 9, Sin Textbook Board, Jamshoro. Assalamu alaikum. Today we are going to start question answers of chapter number 5, which is chemical bonding. What do you understand by ionic character of covalent bond? क्या मतलब है इस बात से कि कोवलेंट बॉन्ड के पास आयनिक करैक्टर होता है, अंडर व्हाट कंडीशंस आर फॉलोइंग फॉर्म्ड, और किस कंडीशंस में आपके पास कुछ यहाँ पर टर्म्स गिवन हैं, तो ये किस तरीके से और किस कंडीशन में आपके पास डेवलप हो जाती हैं. नंबर 1 पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 2 नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 3 आयनिक बॉन्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक करैक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. When two different elements are covalently bonded, the electrons are not shared equally. जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएं, कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स जब प्रॉपर तरीके से और इक्वली शेयर ना हो, वन ऑफ द एलिमेंट्स विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन मोर देन द अदर. एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ एज़ कम्पेयर टू द अदर. जो दूसरा एलिमेंट है वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन पावर नहीं रखता हो और एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले. दिस मेक्स इट बिहेव अ बिट लाइक एन आयनिक बॉन्ड. और ये जो कंडीशन होती है, इसका मतलब होता है कि कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा बहुत आयनिक बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है. जस्ट लाइक आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, विच इज़ व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर बिटवीन एलिमेंट्स. आयनिक बॉन्ड अब कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है एलिमेंट्स का. और कोवलेंट बॉन्ड जब इक्वल शेयरिंग नहीं हो पाती, तो उस कैरेक्टर को और उस बिहेव को हम कहते हैं कि वो कोवलेंट बॉन्ड का जो बिहेव है वो आयनिक बॉन्ड से रिजेंबल करता है. पोलर को बॉन्ड्स. These kinds of bonds occur when the shared electrons are not shared equally between atoms. पोलर कोवलेंट बॉन्ड जब बनते हैं जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर ना हो एटम्स के दरमियान. इफ़ एन एटम हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर किसी भी एटम के पास ज़्यादा हाई वैल्यू हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, मतलब पावर ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, द इलेक्ट्रॉन्स विल बी ड्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम. और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएं उस न्यूक्लियस की तरफ, उस एटम के न्यूक्लियस की तरफ जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, रिजल्टिंग इन अ स्मॉल नेट चार्ज अराउंड ईच न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स इन द मॉलिक्यूल. और इसके रिज़ल्ट में एक छोटा सा चार्ज बन जाए न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द छोटा चार्ज बन जाए जब जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट करे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इस कंडीशन में हमारे पास बन जाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड. नंबर 2 अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज़ क्रिएटेड व्हेन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स इक्वली. नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है जब एटम्स शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इक्वली, मतलब बिल्कुल बराबर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है. द यूजली अकर्स व्हेन टू एटम्स हैव सिमिलर और द सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और ऐसा जब होता है जब दोनों एटम्स सेम हो और उनके पास सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, मतलब पावर और चार्जेस इक्वल हों सब. द क्लोजर द वैल्यूज़ ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी द स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शन. जितनी ज़्यादा इनकी वैल्यूज़ होंगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की ज़्यादा क्लोज़ होंगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा क्लोज़ होगी, तो उतनी ही ज़्यादा मजबूत अट्रैक्शन होगी इनमें. दिस अकर्स इन गैस मॉलिक्यूल्स ऑल्सो नॉन एज डायटोमिक एलिमेंट्स. और ज़्यादातर ये कंडीशन होती है गैस मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम डायटोमिक एलिमेंट्स भी कहते हैं. नंबर 3 आयनिक बॉन्ड्स. आयनिक बॉन्ड्स इन्वॉल्व अ कैटाइन एंड एन एनाइन. आयनिक बॉन्ड्स इन्वॉल्व करते हैं एक कैटाइन और एक एनाइन, मतलब ये दोनों आइंस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. द बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एटम टिपिकली अ मेटल. ये बॉन्ड जब बनता है जब एक एटम, ज़्यादातर ऐसा मेटल में होता है, लूजेस एन इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन्स जब कोई भी एटम स्पेशली मेटल्स में लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, एंड बिकम्स अ पॉजिटिव आइन, और क्रिएट कर लेते हैं पॉजिटिव आइन को और कैटाइन. मतलब अगर कोई एटम किसी को अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो या दे रहा हो,
लॉस कर रहा हो तो वहाँ पर पॉजिटिव साइन अपीयर हो जाता है और उस पॉजिटिव साइन को हम कहते हैं कैटाइन. Another atom, typically a non-metal, is able to acquire the electrons to become a negative ion or anion. और जो दूसरा एटम है जो कि नॉन मेटल की हम बात करें कि नॉन मेटल में ऐसा होता है कि वो गेन कर रहे होते हैं मोस्टली, तो वो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर रहा है तो वहाँ पर नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा है और उस नेगेटिव साइन को हम कहते हैं एनाइन. डिफाइन द टर्म मेटल. मेटल क्या होता है एंड डिस्क्राइब मेटेलिक बॉन्ड. और मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? Answer: a solid material which is typically hard, shiny, malleable, fusible and ductile with good electrical and thermal conductivity. Example: iron, gold, silver and aluminum and alloys such as steel. जो मेटल है वो क्या होता है? बेसिकली ये सॉलिड मटेरियल होता है जो हार्ड होता है, जो शाइनी भी होता है, मेलेबल भी होता है, मतलब उसको हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल भी होता है, उसको हम शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके पास गुड इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं और जो हीट है उसको भी कंडक्ट कर सकते हैं. और मेटल की एग्जांपल आयरन, गोल्ड, सिल्वर, एलुमिनियम, अलॉयज सच एज स्टील, ये सब चीज़ें हमारे पास मेटल में आ जाती हैं. नाउ मेटेलिक बॉन्ड. Metallic bond is a term used to describe the collective sharing of sea of electrons between several positively charged metal ions. Metallic bond बेसिकली एक टर्म है जो यूज़ होती है कलेक्टिव, मतलब एक बहुत सारी कलेक्टिव शेयरिंग की, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दो मेटल आइंस के दरमियान या दो एटम्स के दरमियान. Metallic bonding is a type of chemical bonding and is responsible for several characteristic properties of metals. और मेटेलिक बॉन्डिंग एक ऐसी केमिकल बॉन्डिंग है जो रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ की मेटल्स में, सच एज देयर शाइनी लस्टर, देयर मैलेबिलिटी एंड देयर कंडक्टिविटीज़ फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कि उनका जो शाइनी अपीयरेंस है और उनका वायर्स में कन्वर्ट हो जाना, उनका शीट्स में कन्वर्ट हो जाना. इसके साथ साथ मेटेलिक बॉन्ड्स की वजह से ही जो मेटल्स हैं वो हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. Alpine Academy provides online tuition for all subjects of class 9th, metric, first year and inter. Please contact us on this WhatsApp number. एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है मेटल्स की, हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है. जैसे कि ए लस्टर, बी कंडक्टिविटी, सी मैलेबिलिटी, डी डक्टिलिटी. नंबर 1, लस्टर. Luster in mineralogy, the appearance of mineral surface in terms of its light reflective qualities. Luster का मतलब एक ऐसी सरफेस जहाँ पर जो अपीयरेंस हो वो मिनरल सरफेस की तरह हो और वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्शन क्वालिटीज़ हो, मतलब लाइट का बाउंस बैक होना. और मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत शाइनी सी अपीयरेंस होती है और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, इतनी स्मूथ सरफेस होती है. Number 2, conductivity. Conductivity of a substance is defined as the ability of power to conduct or transmit heat, electricity or sound. Conductivity मतलब किसी भी चीज़ को कंडक्ट करना, ऐसी एबिलिटी होना या पावर होना कि ईजीली ट्रांसमिट हो जाए हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फिर साउंड. Number 3, malleability. The property of metal when a metal can be drawn into sheets is called malleability. वो प्रॉपर्टी मेटल की जिसमें मेटल शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो प्रॉपर्टी कहलाती है मैलेबिलिटी. इट वेरीज़ अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर. मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी. और मेटल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब ये प्रॉपर्टी पजेस करते हैं. नॉट ऑल मेटल्स अंडरगो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी. और सब मेटल्स की हम बात करें, ओवरऑल मेटल्स की, तो ये पजेस नहीं करते, लेकिन ऑलमोस्ट मेटल्स ये प्रॉपर्टी पजेस करते हैं. नंबर 4, डक्टिलिटी. Ductility is defined by the degree to which a material can sustain tensile strain before failure from a stress greater than the material's yield stress. A material is generally considered ductile
if it is able to undergo significant plastic deformation before failure. डक्टिलिटी का मतलब इतना फ्लेक्सिबल होना कि हम उसको मोड़ सकें और इतनी हद तक दें कि जब तक वो टूट ना जाए या फिर डिफॉर्म ना हो जाए या अपनी जो स्ट्रक्चर है अपने स्ट्रक्चर को वो चेंज ना कर ले। तो मेटल्स में ये क्वालिटी होती है, हम उसको अगर मोड़ते हैं, उसकी शेप चेंज करते हैं तो ऐसा हो जाता है और वो ये प्रॉपर्टी पजेस करते हैं। मेटल्स में ऐसा होता है कि हम उसकी शेप को चेंज कर देते हैं बार बार मोड़ के और इतनी क्वांटिटी में कि जब तक वो डिफॉर्म ना हो जाए। Why are some metals such as sodium is soft while other are hard? क्यों ऐसा होता है कि कुछ मेटल जैसे कि सोडियम सॉफ्ट है और दूसरे मेटल्स हार्ड होते हैं? आंसर, sodium metal is soft with low melting point and low heat of fusion because metallic bond is weak. Sodium metal has one valence electron per atom. सोडियम मेटल सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि उसके पास कम और वीक मेल्टिंग पॉइंट है और बहुत कम हीट ऑफ फ्यूजन है और उसका जो मेटेलिक बॉन्ड है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है और उसके हर एटम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। द मेटेलिक बॉन्ड इज़ वीक, देयरफॉर इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, सो सोडियम मेटल इज़ सॉफ्ट। मेटेलिक बॉन्ड उसका वीक है और यही रीज़न है कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अदर मेटल्स आर हार्ड बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। और दूसरे मेटल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो हार्ड होते हैं। दीज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। और ऐसे मेटल्स के पास बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट वैलेंस शेल होते हैं, जबकि सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और इनके पास इनकम्प्लीट वैलेंस शेल होते हैं। As a result, strong covalent bond formed between atom extends throughout the crystal, so they are hard metals. और वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत इंक्रीज़ हो जाती हैं और वो हार्ड फॉर्म में बन जाते हैं। Explain the origin of dipole-dipole forces between the molecules. Give an example. यहाँ पर हमें dipole-dipole forces के बारे में बताना है और एग्जाम्पल भी देनी है। Answer: dipole-dipole interaction occur when partial charge form within a molecule because of the uneven distribution of electrons. Dipole-dipole attraction बेसिकली जब क्रिएट होती हैं जब पार्शियल चार्ज मतलब हाफ, पार्शियल का मतलब होता है हाफ और इनकम्प्लीट चार्ज अपीयर हो जाए। और ऐसा क्यों होता है? जब डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की अनइवन होती है और इक्वल नहीं होती, तो यही रीज़न होता है कि डायपोल इंट्रैक्शन अकर हो जाती हैं और पार्शियल चार्ज अकर हो जाता है। Polar molecules align so that the positive end of the one molecule interact with the negative end of the another molecule. और यहाँ पर पॉजिटिव एंड एक मॉलिक्यूल का इंट्रैक्ट करता है नेगेटिव एंड से दूसरे मॉलिक्यूल के। एग्जांपल्स ऑफ अ डायपोल इंट्रैक्शन कैन बी दैट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें डायपोल इंट्रैक्शन की तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है पोलर मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, carboxylic acid, that is acetic acid, and amino acid. The positive end of polar molecule will attract the negative end of the other molecule and influence its position. इसमें पॉजिटिव एंड एक मॉलिक्यूल का अट्रैक्ट करता है नेगेटिव एंड को दूसरे मॉलिक्यूल के, जिसकी वजह से आपस में जो इनकी पोजीशन होती हैं वो चेंज हो जाती हैं और डायपोल इंट्रैक्शन अगर हो जाती है और डायपोल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है। What do you mean by dispersion forces between the molecules? Dispersion forces का क्या मतलब है? Why they are so called London forces? और वो London forces क्यों कहलाती हैं? Answer: The London dispersion force is a temporary attractive force that results when the electrons in two adjacent atoms occupy positions that make the atoms form temporary dipoles. London dispersion force का मतलब होता है temporary attractive forces, मतलब दो एटम्स के दरमियान, दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान या दो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में या दो एटम्स में भी टेम्परेरी पोजीशन
कैरी कर लें, ऑक्यूपाई कर लें, तो वो फोर्सेस कहलाती हैं हमारे पास डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस. द इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन आर कॉल्ड लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आफ्टर फ्रिट्ज लंडन 1900 टू 1954. और ये फोर्सेस जिनका नाम रखा गया वो आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट फ्रिट्ज लंडन 1900 to 1954, a German physicist who developed this model to explain the intermolecular attraction that exists between non-polar molecules. और इन फोर्सेस का नाम लंदन फोर्सेस इसलिए रखा गया क्योंकि वो जो फिजिस्ट थे उन्होंने एक मॉडल बनाया था इस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस को शो करने के लिए, और यही रीज़न है कि इन फोर्सेस का नाम लंदन फोर्सेस रख दिया गया था आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट. What is hydrogen bonding? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? What type of forces either intramolecular or intermolecular forces present in hydrogen bonding? और किस तरह की फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में प्रेजेंट होती हैं, इंट्रामोलिकुलर या फिर इंटरमोलिकुलर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, a weak bond between two molecules resulting from an electrostatic attraction between a proton in one molecule and an electronegative atom in the other. हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनता है वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, मतलब एक प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल का और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरे एटम का, दूसरे मॉलिक्यूल का. जब वो कंबाइन होते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस होती है. इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स टुगेदर विद इन मॉलिक्यूल, और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एटम्स को आपस में जोड़े रखती हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो होती हैं जो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, और ये दोनों फोर्सेस हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5, केमिकल बॉन्डिंग. थैंक यू सो मच. If you have any question regarding this book or this chapter, so kindly contact us through email and as well as subscribe our channel. Thank you so much.